राम राम। भारत बड़ा स्पष्ट है, भारत की नीतियां बड़ी स्पष्ट है। इतनी स्पष्ट नीति कभी नहीं रही। भारत की जनता भी स्पष्ट है, उसको भी पता है कि क्या करना है, हमारी सरकार कैसे सोचती है, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, उसको कोई भ्रम नहीं है। विदेश नीति के मामले में इतनी स्पष्टता शायद कभी नहीं रही। वैसे तो हमारा देश बहुत पुराना है, बहुत वर्षों की हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, लेकिन गुलाम भी हम वर्षों रहे। मुगल और अंग्रेज बड़ा उन्होंने दुष्प्रभाव डाला, और अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, और मुगल तो गए भी, मुगल रह भी गए। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो कन्वर्ट हुए, वो जिसको कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, वो वाली जो कहावत है, तो वही हो रही। वो ज़्यादा उस तरह से काम करते हैं, और बाकी इसमें कोई संदेह नहीं कि हैं तो वो सब हिंदू ही, भारतीय कन्वर्ट हो गए, अलग बात है। अब ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो कन्वर्ट हो गए वो, और जो कट कर चले गए, कटे हुए जो, मतलब हमारा हिस्सा जो कट गया, उस कटे हुए भाग ने हमें और परेशान कर रखा है। एक पाकिस्तान, और हमारी बहादुरी थी कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ दिया, दूसरा बांग्लादेश भी हो गया। वो एक साथ भी रहते तो हमारे लिए शायद कम मुसीबत होती। अब ठीक है, कुछ समय बांग्लादेश के साथ संबंध भारत के बड़े अच्छे रहे, अभी तो बड़े अच्छे थे जो शेख हसीना के साथ। अभी शेख हसीना भारत में ही निर्वासित जीवन जी रही। अब यूनुस को अमेरिका ने अपनी जो उनकी रणनीति है, जिसके तहत वो दुनिया भर में लोग ऐसे तैयार करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उसके तहत यूनुस को भेज दिया। अब मोहम्मद यूनुस आए, वो एडवाइजर हैं सरकार के। इस उम्र में भी सत्ता का लोभ छूटता नहीं है। कभी कभी लगता है सचमुच बड़ा विचित्र है, ईश्वर ने, ये प्रभु ने जो माया रची है कि 70 साल 80 साल का आदमी है, अरे भाई मौज करो, बहुत कुछ है, घूमो टहलो, समाज को देखो, जो कुछ जीवन में सीखा है उसको लोगों को बताओ, पैसे से बाहर निकलो, माया से। अब पता नहीं 70-80 तक हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर जीवन रहा तो इस माया में नहीं पड़ेंगे, ये तय है। चाहे आप इसको संभाल के रख लीजिए। अब माया वाले देखिए ना क्या क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का हाल आप देख ही रहे हैं, मोहम्मद यूनुस का भी हाल आप देख रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस सत्ता पे आ गए, चुनाव नहीं करा रहे हैं। जो वहाँ एक क्या नाम है उसका, जो रेडिकल जमात थी ना वहाँ की, बांग्लादेश की, तो वो एकदम आफत किए हुए हैं। जो पार्टी बनाया वो आफत किए हुए हैं। अमेरिका के उससे आए, लेकिन फिर चीन से भी पींगे बढ़ाने लगे मोहम्मद यूनुस, भारत के खिलाफ करने लगे सब। उनका सारा एजेंडा एंटी इंडिया रहा। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो सब गड़बड़ हो गया। अब वो चीन के नज़दीक चले गए, तो भारत के विरोध में। अब भारत ने बहुत साफ साफ कई चीज़ों पर उनको समझा दिया है, लेकिन बीच में आपको याद होगा वो बोल गए कि अरे तो जो 7 सिस्टर्स है भारत का, नॉर्थ ईस्ट, वो तो लैंड लॉक्ड है। भारत के चिकन नेक भी खूब बात होती है। अब चिकन नेक को लेकर हमेशा रहता है कि हमने क्यों नहीं उसे बड़ा कर लिया, बहुत छोटा सा गलियारा है वो, खतरनाक है, भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है। उसकी चर्चा बार बार होती रहती है। अब जो मैं कह रहा हूं कि भारत उसी भाषा में जवाब देता है, तो पाकिस्तान को आपने देखा ही। अब हम तुरंत ठोकते हैं, समय नहीं लेते हैं, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करते हैं, जो एयर बेसेज हैं वहाँ से अगर वो लड़ाई लड़ेंगे तो वो ध्वस्त करते हैं, सब निपटाते हैं। 170 की संख्या मैंने आपको बताया था ना, तो 150 से 200 के बीच में आतंकवादी और 50 से 100 के बीच में उनके सैनिक मारे गए। तो ये हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे भी 5-7 जवान वीरगति को प्राप्त हुई है। हमारे 14-15 जो है वो जो नागरिक हैं उनकी जान गई। ये भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और 26-27 जो हमारे, जिनको धर्म पूछ कर मार दिया गया, वो तो था ही। अब बांग्लादेश अपने देश में मतलब इतना फंसा हुआ है मुश्किलों में, तो मोहम्मद यूनुस अब कह रहे हैं कि अगर ये इंस्टिगेशन ऑफ डिफीटेड फोर्सेज और एज पार्ट ऑफ ए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, जो व्यक्ति फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से ही आया है वो कह रहा है कि अब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमें हटाने के लिए। उन्होंने जो बीएनपी सहित सभी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने कहा था कि दिसंबर तक चुनाव कराओ, उसको खारिज कर दिया और कहा कि 2026 में चुनाव होगा, जून के पहले।
बट नॉट आफ्टर जून कहा है ना, लेकिन 2026 कर दिया, दिसंबर तक कराने से मना कर दिया। अब देखिए उसका परिणाम आगे क्या होता है। अब ये एक और वहाँ हुआ है, अब ये मोहम्मद यूनुस और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके बीच में विवाद क्या है। एक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात है म्यांमार के लिए, अब ये भी एक बड़ा मसला वहाँ बन गया है। तो एक तरह से कहें कि अब वो फंस रहे हैं, ये पूरी तरह से फंस रहे हैं, लेकिन वो जो लैंड लॉक बोला था उसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो अभी प्रधानमंत्री से सभी मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई, उसके बाद जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने एक पोस्ट की है, अभी उनकी पिंड पोस्ट है, आप लोग भी देख सकते हैं उसे। इंडिया ऑन द चिकन नेक कॉरिडोर शुड नोट दीज फैक्ट्स एज वेल। उन्होंने कहा जो लोग अक्सर चिकन नेक के नाम पर धमकी देते रहते हैं, भारत की सुरक्षा को चुनौती देते रहते हैं, उनको ये तथ्य अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। बांग्लादेश हैज 2 ऑफ इट्स ओन चिकन नेक्स, बोथ आर फार मोर वल्नरेबल। बांग्लादेश की भी 2 चिकन नेक हैं। चिकन नेक मतलब मुर्गे की जो गर्दन होती है ना, तो वो तो पतली होती है, तो ऐसे ही पतला रास्ता, तो जो हमारा चिकन नेक है पतला सा, उसकी बात होती है। तो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश की भी 2 चिकन नेक कॉरिडोर हैं और वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी उनको तो अगर हम तय कर लेंगे तो कभी भी काट के मिला लेंगे। फर्स्ट इज द 80 किलोमीटर नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर फ्रॉम दक्षिण दिनाजपुर टू साउथ वेस्ट गारो हिल्स। वो कह रहे हैं कि जो दक्षिण दिनाजपुर है उससे जो साउथ वेस्ट गारो हिल्स का है एक कॉरिडोर। एनी डिसरप्शन हियर कैन कंप्लीटली आइसोलेट द इंटायर रंगपुर डिवीजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बांग्लादेश। वो कह रहे हैं कि अगर इस कॉरिडोर को, ये जो 80 किलोमीटर वाला है ना, इसको अगर बंद कर दिया तो रंगपुर जो डिवीजन है बांग्लादेश को पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा, यानी वहां पहुंचना असंभव होगा, किसी भी तरह से संभव नहीं है। सेकेंड, दूसरा भी उन्होंने कॉरिडोर बताया। सेकेंड इज द 28 किलोमीटर चिटगांग कॉरिडोर फ्रॉम साउथ त्रिपुरा टिल द बे ऑफ बंगाल। दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक दूसरा है जो चिटगांग कॉरिडोर है। दिस कॉरिडोर स्मॉलर देन इंडिया चिकन नेक is the only link between Bangladesh economic capital and political capital। वो कह रहे हैं भारत के चिकन नेक से भी पतला है, छोटा है, और ये बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी दोनों को जोड़ता है। उसका नीचे उन्होंने कहा आई एम ओनली प्रेजेंटिंग जियोग्राफिकल फैक्ट्स दैट सम मे टेंड टू फॉरगेट। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां सामने रख रहा हूं जिसको कुछ लोग भूल गए। जस्ट लाइक इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर आवर नेबरिंग कंट्री इज ऑल्सो एम्बेडल्ड विद 2 नैरो कॉरिडोर्स ऑफ देयर। और नीचे उन्होंने मैप भी डाल दिया है, बता दिया है कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो कैसे। और कमाल की बात यह है कि उसको जब मैं मैप में देख रहा हूँ तो इधर तो वो पूर्णिया से ये जो है ये मेघालय का है, और एक और ये है ये त्रिपुरा से जो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। तो बहुत सलीके से समझा दिया है और इसको आप ज़रा समझिए। हर कोई कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई, हेमंत विश्व शर्मा की जो भेंट हुई है उसके बाद का एक घटनाक्रम है, यानी हम बड़े सलीके से जवाब देना जानते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, फिर वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। अमेरिका दोस्त रहे तो अच्छा है, सर्वशक्तिमान देश है, लेकिन अगर वो अपने दुश्मनों को मिटाने के चक्कर में, निपटाने के चक्कर में भारत जैसे दोस्त को भी नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर तो भारत को भी उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। और अमेरिका का ही तो पिट्ठू है ये मोहम्मद यूनुस।
अब डोनाल्ड ट्रंप इसको भाव नहीं दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी देख लेंगे, ये मतलब स्पष्ट है। तो देखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा ये कह रहे हैं तो ये भारत सरकार की नीति है और वो कॉरिडोर बहुत कठिन हो जाएगा। बांग्लादेश के लिए संकट बढ़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो देखिए, मेरा प्रयास है ही कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे विश्लेषण, पहले मैं इसीलिए वो खबर भी बताता हूँ आपको, जिससे आपको तथ्य पता रहे, और तथ्य के आधार पर तर्कपूर्ण विश्लेषण, ये आपको यहीं मिलेगा हमारे साथ HVTV पर। तो अगर अभी तक आप अस्थायी सदस्य हैं, यानी देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्थायी सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।